हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुषी है और मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा क्लास 10 का टर्म 1 एग्जामिनेशन था साइंस का। तो आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस के सही आंसर क्या थे। फर्स्ट क्वेश्चन, a student while burning a magnesium ribbon in air collects the product in a wet watch glass. The new product obtained was, इसका ऑप्शन ए सही था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट इसमें एक डाउट है क्योंकि वेट वर्ड को यूज किया गया है, मतलब कि वॉच ग्लास में कहीं ना कहीं वाटर की क्वांटिटी थी, और अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मे बी इसका आंसर सी भी हो सकता है, बट कंफर्म करके मैं आप सबको शाम को बता दूंगी। Question number 2. Consider the following chemical equations. 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O. The informations conveyed by this equation are, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। Question number 3. Select the correct matching in the following table in connection with the given chemical reaction. कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन फोर्थ, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। हमें बताना है कि इनमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिर्फ सेकेंड वाला प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड टू इट। दिस सोल्यूशन इज, तो हम सब जानते हैं कि अगर येलो ऑरेंज कलर आ रहा है मतलब कि जो पीएच है वो 7 से कम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेमन जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। सेवेंथ क्वेश्चन है, absence of tantric acid in baking soda makes the taste of cake bitter due to the presence of, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। एट्थ क्वेश्चन है, the pH of acid rain is approximately, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 5.6। क्वेश्चन नाइन्थ है, salt A commonly used in food products is a reactant to produce salt B used in kitchen for making tasty crispy pakoras. Salt B on heating converts into another salt C which is used in manufacturing of glass. तो हमें बताना है कि ए बी सी कौन सा है। तो हमें पहले से हिंट मिल गई थी कि अगर कॉमनली यूज कर रहे हैं मतलब कि कॉमन साल्ट है जिसका फॉर्मूला है हमारा NaCl। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 10th क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम what would happen if some amount of sodium hydroxide is taken in place of sulfuric acid and the test tube is heated? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेम अमाउंट ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व्ड। 11th क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम्स और जूस सिक्रेटेड इन लोकेशन 1, 2 and 3 आर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एमाइलेज, बाइल एंड ट्रिप्सिन। और ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि हमारे माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स एमाइलेज सिक्रीट करते हैं, लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है और हमारे पैंक्रियास ट्रिप्सिन सिक्रीट करते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन 12, द सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल सेल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज इज। तो हम सब जानते हैं इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि हमारे मसल सेल में ही हैवी एक्सरसाइज की ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड सिक्रीट होता है। Question 13. The separation of the right side and the left side of the human heart is useful to. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। Question number 14. In spring season, sugar stored in root or stem tissues of the plant is transported to the buds for. तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग सीजन में प्लांट्स को एनर्जी चाहिए होती ताकि उनके फ्लावर्स ब्लूम कर सकें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द एनर्जी नीड्स ऑफ द बर्ड्स टू ग्रो। 15th क्वेश्चन, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज। ऑप्शन इसका सही है सी, ATP। 16th क्वेश्चन है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज इज ड्यूज टू। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसपिरेशन। 17th क्वेश्चन है, if a lens and a spherical mirror both have a focal length of -15 centimeter, then it may be conclude that, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, both are concave। 18th क्वेश्चन है, an optical device forms an erect image of an object placed in front of it. If the size of image is 1/2 of that of object, the optical device is, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, convex mirror। क्वेश्चन है,
A student determines the focal length of a device A by focusing the image of a far-off object on a screen placed on the opposite side of the object. The device A is, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, concave mirror. 20th question है, when light is incident on the glass slab, the incident ray, refracted ray and the emergent ray are in three media, A, B and C. If N1, N2 and N3 are refractive indices of A, B and C respectively and the emergent ray is parallel to the incident ray, which of the following is true? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, N1 is equal to N3 which is smaller than N2. Question number 21 है, the image of a candle flame formed by the lens is obtained on the screen placed on the other side of the lens. According to New Cartesian sign convention, if the image is 3 times the size of flame, then the lens is, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, convex with magnification +3. Next question है, the power of combination of two lenses in contact is 1.0 d. If the focal length of one of the lenses of combination is 20.0 centimeter, the focal length of the other lens would be, इसका सही आंसर मुझे मिला नहीं, बट आई थिंक इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. 23rd क्वेश्चन है, when a ray of light passes through a glass prism, it suffers from two refraction. During these refraction, the ray bends. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, away from the base in first case and towards the base in the second case. 24th question है, to an astronaut, the sky on the moon appears dark because, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, there is no atmosphere on the surface of the moon. बी सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है, when lead nitrate powder is heated in a boiling tube, we observe, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, brown fumes of nitrogen dioxide. 26th क्वेश्चन है, an aqueous solution of a salt shows an orange-red color when a drop of universal indicator is added to it. The salt is made up of, तो हम जानते हैं कि अगर ऑरेंज रेड कलर आ रहा है मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. 27 क्वेश्चन है, 3 टेस्ट ट्यूब्स A, B and C contained distilled water, an acidic solution and a basic solution respectively. When red litmus solution is used for testing these solution, the observed color changes respectively be like, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, A में no color change, B में becomes dark red और C में becomes blue. The 8th question है, given below is a reaction showing chlor-alkaline process. The products A, B and C are produced respectively. इसका सही आंसर है ऑप्शन A, at the anode, at the cathode and near the cathode. 29th question है, in the activity shown in the diagram, if the climate is humid, the role of calcium chloride taken in the guard tube is to, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, dry the gas. 30th क्वेश्चन है, which one of the following chemical is used in soda acid fire extinguishers? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन बेस है. 31st में हमें असर्शन गिवन है कि सिल्वर साल्ट्स आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो कि बिल्कुल सही बात है. इसका रीजन दिया गया है, सिल्वर साल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो ये बिल्कुल गलत बात है, जबकि जो सिल्वर साल्ट होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में ही डिकम्पोज हो जाते हैं. तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट में हमें असर्शन गिवन है, द सोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बिल्कुल सही बात है. रीजन दिया गया है, मूवमेंट ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स टेक प्लेस इन द सोल्यूशन, जो कि बिल्कुल सही रीजन है. तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होगा कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. बट इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि यहाँ पे एटम वर्ड यूज़ किया हुआ है जबकि आयन यूज़ करना चाहिए था, तो मे बी थोड़ा इसमें फॉल्ट हो सकता है. बट अभी तक मुझे इसका आंसर लग रहा है कि इसका आंसर ए ही होगा. नेक्स्ट असर्शन गिवन है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच स्लोअर देन दैट सेम इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. तो अगर असर्शन फॉल्स है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है डी, जिसमें असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू.
34th क्वेश्चन का assertion है kerosene having higher refractive index is optically denser than water although its mass density is less than that of water और इसका रीजन दिया गया है the speed of light decides whether a medium is optically rarer or optically denser and optically denser medium may not possess greater mass density। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं बट जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट का होगा ऑप्शन 4 क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेशियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है इसलिए। सेकेंड जिंक का होगा हमारा ऑप्शन 3 क्योंकि हम जानते हैं कि जिंक एक ऑल्सो एक रिएक्टिव मेटल है तो वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बर्न नहीं होगा। देन थर्ड का सेकेंड क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉपर होता है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर लेयर आती है ऑक्साइड की और जो सिल्वर होता है जो कि बहुत कम रिएक्टिव होता है उसका आएगा ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 36 क्वेश्चन है हमारे 4 टेस्ट ट्यूब्स दी गई है और पूछा गया है कि हमें इनमें किन में रिएक्शन होगा और नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फंक्शन विली परफॉर्म नहीं करती। हम जानते हैं कि वो हमारे खाने के ऑब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, उसके आसपास ब्लड वेसल्स भी लगे होते हैं ताकि खाना और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स से सीधा ब्लड में जाए और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कि इजेशन ऑफ फूड विली के थ्रू नहीं होता। देन हमारा 38 क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि ए बी सी और डी रिस्पेक्टिवली क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ए है राइट किडनी, बी है वेना कावा, सी है अरोटा और डी है यूरिनरी ब्लैडर। 39 क्वेश्चन है कि जो थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, उन्हें क्या बोलते हैं। इसका सही आंसर है कैपिलरीज। 40th क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ म्यूकस इन द नेजल पैसेज ऑफ ह्यूमन बींग्स इज टू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिल्टर द एयर दैट वी ब्रीथ इन। 41st क्वेश्चन में हमको बताना है कि ए और बी ग्रीन प्लांट्स में क्या है। तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो प्लांट में एज अ स्टार्च स्टोर होता है और ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एनर्जी एंड स्टार्च। 42 क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो एक्स एक्स लेंस है ये कौन सी लेंस है और जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनकेव लेंस है और हम ये भी जानते हैं कि इमेज की फॉर्मेशन हमारी ओ और वाई के बीच में होगी। 43 क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर of focal length 15 centimeter is of the same size as the object. The distance between the object and the image is। तो हम जानते हैं कि कनकेव मिरर के केस में हमारे सी पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारी इमेज फॉर्म होती है जो कि बिल्कुल हमारे ऑब्जेक्ट के नीचे होती है, तो डिस्टेंस उनका आएगा 0। 44th क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया बट आई थिंक इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 45th क्वेश्चन है द रिलेशन R इक्वल टू 2F इज वैलिड इन। तो हम जानते हैं कि हर टाइप के स्फेरिकल मिरर में ये वैलिड होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 46 क्वेश्चन है अ लेंस हैज अ पावर ऑफ 4.0 D इट इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.25 मीटर। 47 क्वेश्चन है an object is placed in front of a concave lens. For all position of the object, the image formed is always। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी virtual, diminished and erect। 45th क्वेश्चन है कि the twinkling of stars is due to। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी atmospheric refraction। हमारी सेक्शन सी केस स्टडी बेस्ड है। 49th क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। 50th क्वेश्चन है कॉमन साल्ट इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 51 क्वेश्चन है कॉमन साल्ट इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर। तो ये ऑड वन आउट था, इसका सही आंसर था ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। 52nd क्वेश्चन है कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10। केस स्टडी 2 का हमारा 53 क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ KOH टेकन इन द टेस्ट ट्यूब इज टू ऑब्जर्व। तो इसका सही आंसर है रिलीज ऑफ CO2। 54th क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी वी मे कंक्लूड दैट द एसेंशियल फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। 55 क्वेश्चन है द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। 56 क्वेश्चन है
आयोडीन सोल्यूशन गिव अ ब्लू ब्लैक कलर विद, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टार्च। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी थर्ड का क्वेश्चन नंबर 57 है। द लोकेशन ऑफ द सन विच क्रिश ऑब्जर्व अ रेनबो वॉज, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहाइंड हिम। 58 क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। 59 क्वेश्चन है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो the role of water droplets present in the water fountain is to act as a, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी prism। 60 क्वेश्चन है while entering a water droplet the sunlight gets, 60 क्वेश्चन है while entering a water droplet the sunlight gets, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी refracted and dispersed। तो ये थे इन क्वेश्चंस के आंसर। सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आते ही मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी कि सीबीएसई ने इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर क्या मार्क किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम मैथ्स का है, जिसका रिकैप करने के लिए हमें सिर्फ एक ही दिन का टाइम मिला है, तो उसके सही आंसर्स भी मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू एंड आप सभी को मैथ्स के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।